तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बात आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि एसेट और कैश में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और लायबिलिटी और कैश में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि जब जब आपके बिजनेस की कोई एसेट बढ़ेगी तो तब तक आपके बिजनेस का कैश कम होगा, यानी कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है एसेट और कैश में। दूसरी बात, जब जब आपके बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो तब तक आपके बिजनेस में कैश भी इंक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है लायबिलिटी और कैश में। तो इस वाले स्टेप के अंदर ना, जिसका नाम है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक स्टेप है, तो यहाँ पे आपको चार चीज़ों को प्लस माइनस करना होता है। सबसे पहले है आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको ऐड करना है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। तो अगर आपके बिजनेस की पूरे साल में अगर करंट एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है ना, और जैसा कि आपको पता है कि एसिड और कैश में जो कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो अगर आपकी करंट एसिड डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब पक्का फिर आपकी कैश इंक्रीज होगी। तो आपको ऐड करना है इस वाले स्टेप में कैश को, क्योंकि आपके पास कैश आएगा। इसमें आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी। अगर पूरे साल में मान लो कि आपकी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि लायबिलिटी और कैश में जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका पक्का मतलब ये है कि आपके बिजनेस की कैश भी इंक्रीज होगी। तो इसे आप ऐड कर दोगे इस वाले स्टेप के अंदर। फिर आपको दो चीज़ें माइनस भी करनी है। क्या माइनस करनी है? एक चीज़ आपको माइनस करनी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। चूंकि आपको पता है कि एसिड और कैश में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो चूंकि आपकी एसिड अगर साल में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फिर पक्का आपकी कैश कम होगी। तो आपको माइनस करना है इस वाले स्टेप में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ माइनस करनी है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर पूरे साल में अगर आपकी करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है लायबिलिटी और कैश में, तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस की फिर कैश भी डिक्रीज होगी। यानी कि आपको डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटी भी आपको माइनस करना है इस सिस्टम में। तो जब आप ये चारों चीज़ों कर लोगे तो एंड में आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज।